वेलकम बैक टू आईफा क्लासेस। आज आपको हम पार्ट 2 में समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों R1, R2 व R3 के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करना बताएंगे। क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हमने पार्ट 1 में आपको श्रेणी क्रम बताया था। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान रहती है, विभवांतर लगातार बदलता रहता है और इसका उल्टा हो जाता है कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान रहता है और धारा लगातार बदलती रहती है। चलिए डायग्राम के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। चाहे तो आप कुंजी भी लगा सकते हो, एक कुंजी भी लगा सकते हो। ये बैटरी हो गई आपकी। अब बात चल रही है तीन प्रतिरोधों की। देखिए यहां से धारा आई निकलेगी। कौन सी धारा निकलेगी, आई धारा निकलेगी। लेकिन जैसे ही तीन प्रतिरोध बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में बनेंगे, कितने प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध। बहुत ध्यान से बनाना है ताकि टीचर को बहुत अच्छे से समझ में आए। इधर के बराबर कर देना। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, यहाँ पर ऐसे करके बना देता हूं और ये बिंदु बी कर देते हैं। सॉरी, यहां से निकलेगी धारा। अब देखिए ये धारा आई बैटरी में आई निकली, लेकिन जैसे ही यहां प्रवेश करी R1, R2 और R3 में, ये R1, R2, R3, तो धारा लगातार क्या हो गई, बदलने लगी। जैसे ही R1 में जाएगी तो I1, R2 में जाएगी तो I2 और R3 में जाएगी तो क्या हो जाएगी, I3 हो जाएगी। हम अब हेडिंग डालते हैं, समांतर क्रम प्रतिरोध संयोजन। ये हेडिंग डाल देना आप पेपरों में और सीधी एक दो लाइन लिख देना कि बिंदु ए और बी के बीच में तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। यहां पर हमें दिखाई दे रहा है R1 में I1, R2 में I2 और R3 में R3 धारा बहेगी। ये लिख देते हैं, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर यानी के बी, विभवांतर यानी के V समान रहता है, परंतु धारा लगातार बदलती, लगातार नहीं, धारा बदलती रहती है, धारा बदलती रहती है। कैसे, R1 में प्रतिरोध, R1 में I1, R2 में I2 तथा I3 में R3 में I3 रहेगी। मैंने डायग्राम के माध्यम से भी समझा दिया आपको। वहां पर ये एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़े हैं तो समांतर क्रम में, और अगर एक ही लाइन में होंगे तो वो कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर हम फिर से वही ओम का नियम,
ओम का नियम आपने पढ़ा है। ओम का नियम क्या कहता है? I इज इक्वल टू बी अपॉन आर। क्या कहता है ओम का नियम? I इज इक्वल टू बी अपॉन आर। हम जानते हैं, मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं कि वैसे तो तुम कुछ नहीं जानते। हम जानते हैं कि अभी अभी जाना है आपने कि जब धारा I1 हो रही है तो विभवांतर बदल नहीं रहा, लेकिन प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1। जब धारा I1 है तो प्रतिरोध R1 विभवांतर नहीं बदलेगा, और जब धारा I2 होगी तो विभवांतर बदलेगा नहीं और प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R2। तो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू बी अपॉन R2, और मैं बीच में लाइन खींच देता हूं, I3 इज इक्वल टू बी अपॉन R3। अब यहां तक की बात आपको मैंने बहुत इजीली बता दी है। अब इसके बाद में जो है हमें कुछ नहीं करना है, बस इनको जो धारा आई है वो काय में टूटी है। अब आपको पता है धारा आई जो टूटी है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 में टूटी है। काय में टूटी है धारा? I इज इक्वल टू I1 दिख रहा है डायग्राम में, I धारा निकली I1 में टूट गई, I1 में, I2 में, और I3 में क्या हो चुकी है? धारा टूट चुकी है। तो हम ये कहेंगे I का मान कितना है? B अपॉन R। देखिए मैं निशान लगा रहा हूं, I का मान उठाकर डाल दिया B अपॉन R, I1 का मान उठाकर डाल देंगे B अपॉन R1 प्लस I2 का उठाकर डालेंगे B अपॉन R2 प्लस I3 का ऊपर से डाल देना B अपॉन R3। अब आपको दिख रहा होगा B अपॉन R एज इट इज रहने देंगे, B सब जगह कॉमन है, दिख रहा है, तो B कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस B कॉमन ले लिया 1 अपॉन R2 प्लस B कॉमन ले लिया 1 अपॉन R3। अब B से B क्या कर देंगे? हम काट देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आया है कौन से क्रम के लिए? समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। यह हमारा निकल कर आ गया है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, काफी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। बहुत आसानी से मैंने समझाने का प्रयास करा है। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें किन टॉपिकों, कौन से टॉपिक आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हम उन टॉपिक को जो है बहुत इजी माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।